Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम डीएससी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन से एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट ओ वेयर इज़ लाइट। इसके जो पोएट हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो पोएम है लाइट ओ वेयर इज़ लाइट एक डीपली स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक पोएम है जो कि अक्सर हमें देखने को मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर के कलेक्शन में जिसका नाम है गीतांजलि। जो पोएम है वो ह्यूमन बींग्स की एक डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है कि कैसे लोग बहुत इंटेंसली स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए जाते हैं या फिर वो फॉलो करते हैं सच पाथ और वो चाहते हैं कि उनका यूनियन हो जाए विद द डिवाइन अथॉरिटी और द ऑलमाइटी। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? पोएम इवॉल्व करती है इस सर्च के पीछे कि लाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू पोएट लाइट सिंबलाइजेज ट्रुथ, नॉलेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर डिवाइन की प्रेजेंस को, यानी कि ऑल माइटी हमारे आसपास ही है। ये कुछ फीचर्स हैं हमारे लाइट के या सिंबल्स हैं हमारी लाइट के जो इस पोएम में यूज़ करे हैं पोएट ने। जो स्पीकर है यानी कि पोएट वो एक स्टेट में है जो कि फुल ऑफ डार्कनेस है, यानी कि ये डार्कनेस इन द लिटरल मीनिंग यानी कि एक्चुअल में भी वो डार्कनेस के अंदर ही थे और मेटाफोरिकली भी यानी कि सिम्बॉलिकली भी वो बहुत डेस्परेटली सीख करते हैं लाइट को, उसका मीनिंग पता करने के लिए और गॉड के साथ कनेक्शन फील करने के लिए। तो ये इसका सिंबॉलिज्म था लाइट का कि एक्चुअल सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। अब हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओपनिंग लाइंस में जो ऑथर है जो पोएट है वो लाइट के लिए क्रेविंग करते हैं यानी कि उनको लाइट का ट्रू मीनिंग या फिर सिंबल जानना होता है। पोएम बिगिन होती है एक अर्जेंट क्वेश्चन के साथ जैसे लाइट ओ वेयर इज़ लाइट, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि लाइट एक्चुअल में है क्या और क्या है। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल लाइट, ये सिर्फ फिजिकल लाइट की बात नहीं हो रही है बट एक्चुअल में ये लाइट कौन सी बात हो रही है? जो हमारा इनर डार्कनेस है उसको मिटाने वाली लाइट की बात हो रही है, कन्फ्यूजन की बात हो रही है या फिर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की बात हो रही है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमें लाइट को फाइंड आउट करना है। जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं थ्रू आउट द पोएम और वो एक गाइडेंस की सर्च में निकल जाते हैं। डार्कनेस और जो है वो सफरिंग और इग्नोरेंस को सिम्बोलाइज करती है इस पोएम के अंदर। पोएट डिस्क्राइब करते हैं डार्कनेस को इन द फॉलोइंग वेज, जैसे समथिंग जो कि उनको चारों तरफ से घेरे हुए है कम्प्लीटली, वो निकल नहीं पा रहे हैं उस डार्कनेस उस अंधेरे से, वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं। यानी कि इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो ये भी हो सकता है कि जब हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं या फिर हम उनको नहीं खोजते हैं या फिर उनसे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं तो हम क्या होता है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होता है। ये इग्नोरेंस और सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्चुअल ट्रूथ से बहुत दूर होता है। वो सजेस्ट करते हैं कि डार्कनेस जो है उसको सिर्फ ऑर्डिनरी तरीक़ों से नहीं हटाया जा सकता, उसके लिए आपको अपना स्पिरिचुअल अवेकन होना पड़ेगा और आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करना होगा। इसके लिए हमें एक डीपर रियलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रियलाइजेशन कैसे होता है? थ्रू पेन एंड लॉन्गिंग। पेन और सैक्रिफाइसेस के थ्रू ही हमारा रियलाइजेशन होता है इन एक्चुअल फॉर द डिवाइन कनेक्शन। जो स्पीकर है वो एक्सप्रेस करते हैं कि जो लाइट है वो हमें इंटेंस डिज़ायर और सफरिंग के थ्रू ही हमें मिल सकती है, उसका कोई और तरीका ही नहीं है कि हम उसको ले सकते हैं या फिर उसको ढूंढ सकते हैं। पोएट कहते हैं कि किसी भी हार्ट को अगर उन्हें डिवाइन से कनेक्टेड फील करना है या फिर स्पिरिचुअली अवेकन होना है तो उनको अपने हार्ट को एक लैम्प की तरह बर्न करना होगा। अब इस लैम्प की तरह बर्न करने का क्या मतलब है कि उन्हें बहुत सारे सेल्फ सेक्रीफाइस करने होंगे, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा, अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करना होगा, प्योर डिवोशन दिखाना होगा टुवर्ड्स द डिवाइन या फिर ऑलमाइटी और अपना इनर प्योरिफिकेशन करना होगा। सिर्फ बाहर से हाइजीन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइजीन अंदर से भी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पोएट। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो होता है वो ईजी नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल एफर्ट चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है।
जो कि आज बहुत मुश्किल है इस आज के टाइम में। तो पोएट उसी को ही पॉइंट आउट करते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चाहिए तो आपको बहुत ही डीपली इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करना होगा या फिर उतने एफर्ट्स लगाने होंगे। अब टर्निंग इनवर्ड्स का क्या मतलब है? जो पोएट है वो समझना शुरू करते हैं कि लाइट जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं मिल सकती हमें। लाइट हमें अपने अंदर से ढूंढनी होगी, वो ह्यूमन सोल के अंदर है। डिवाइन जो है वो हमारे अंदर ही रहते हैं, ही इज़ अमंग अस, विद इन अस। तो हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है लाइट, हमें सिर्फ अपने आप की जो लाइट को रिकवर करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है, वो अपने अंदर से ही करना होगा। ये एक की फ़िलॉसफ़ी है, एक आइडिया है जो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को। यानी कि अगर आप बात करोगे किसी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट की, तो सब में इस चीज़ की बात होती है कि हमें अंदर की यानी कि इनवर्ड्स टर्न करना होता है किसी भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। अब लास्ट जो इसमें आता है वो है यूनियन विद डिवाइन। यूनियन विद डिवाइन का क्या मतलब है कि टुवर्ड्स द एंड जो पोएट है वो सजेस्ट करते हैं कि थ्रू लव या फिर थ्रू सरेंडरिंग हम अपना इनर अवेकनिंग करवा सकते हैं। यानी कि वो हमारा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो हो जाएगा सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस से, ठीक है। और वो जो होगा वो होगा सैक्रिफाइस का एक्सपीरियंस और लॉन्गिंग का एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ हमें ना अगर जब हम ये सारी चीज़ें अटेन कर लेंगे या फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना डिवोशन दिखाते रहेंगे, तो फाइनली हमें किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा? लाइट का एक्सपीरियंस होगा। और ये लाइट हमारी लाइफ के अंदर क्या लेकर आएगी? पीस लेकर आएगी, फुलफिलमेंट लेकर आएगी और गॉड के साथ यूनिटी लेकर आएगी। अब कुछ मेजर थीम्स हैं, जैसे स्पिरिचुअल क्वेस्ट। स्पिरिचुअल क्वेस्ट का क्या मतलब है कि जो पोएम है वो एक जर्नी की बात करती है कि कैसे एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द डार्कर साइड ऑफ आवर लाइफ टू द लाइटेड वन। तो कैसे हम, जैसे पोएट ने खुद को भी बोला कि ही इज़ इन डार्कनेस इन लिटरल एंड इन मेटाफोरिकल मीनिंग्स। तो वो क्या करते हैं इस पोएम के थ्रू? वो डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं, वो डार्कनेस से लाइट को खोजते हैं। ये जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सोल है वो सर्च फॉर गॉड के लिए निकल चुका है, यानी कि वो एक्चुअल में गॉड को सर्च कर रहे हैं, डिवाइन को सर्च कर रहे हैं। सेकेंड थीम है इनर रियलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो ट्रू एनलाइटमेंट है ना वो हमारे अंदर से ही आता है, हमारी इनर सोल से ही आता है, कहीं बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें नहीं मिल सकता। थर्ड थीम है सफरिंग एज अ पाथ। अब इसका क्या मतलब है? जैसे हमने पोएम में पढ़ा कि पोएट ने बोला है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे अटेन करोगे? थ्रू पेन एंड लॉन्गिंग। सिर्फ पेन और सफरिंग से ही आप अपना जो पाथ है वो क्लियर कर सकते हो टुवर्ड्स द लाइट। फोर्थ थीम आती है ह्यूमन डिवाइन रिलेशनशिप। अब इसका क्या मतलब है कि पोएट जो है वो एम्फसाइज करते हैं एक पर्सनल कनेक्शन डिवाइन के साथ, क्योंकि पोएट ने बोला ना पोएम में कि द गॉड द ऑल माइटी और द डिवाइन इज़ विद इन अस। तो वो एक हमें ह्यूमन और डिवाइन के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। तो पोएट एम्फसाइज करते हैं कि वो एक पर्सनल कनेक्शन है हमारा हमारे गॉड के साथ। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ओनली थ्रू डिवोशन। सिर्फ डिवोशन के थ्रू ही हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब लिटरली डिवाइसेस कौन से यूज़ हुए हैं इसमें? सबसे पहले यूज़ हुआ है सिम्बॉलिज़्म। सिम्बॉलिज़्म का क्या मतलब है कि कौन कौन से सिम्बल्स हमने यूज़ करे हैं फॉर डीपर मीनिंग्स या फिर डीपर एनालिसिस। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है लाइट। लाइट का मतलब है इन दिस पोएम ट्रुथ, सर्च फॉर गॉड या फिर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। तो ये लाइट का सिंबॉलिज्म है। डार्कनेस क्या सिंबलाइज करता है? इग्नोरेंस और डेस्पेयर। तो ये हमारा डार्कनेस का सिंबल है। अब हम बात करते हैं इमेजरी। इमेजरी पोएट ने कैसे यूज़ करी है इस पोएम के अंदर? पोएट ने बहुत ज़्यादा विविड इमेजेस यूज़ करी हैं डार्कनेस की और बर्निंग की। बर्निंग द हार्ट लाइक अ लैम्प। तो ये दो चीज़ें पोएट ने बहुत ही विविड इमेजेस यूज़ करी हैं। अब बर्निंग लाइक अ लैम्प हम अगर अपने हार्ट का सोचेंगे तो इट इज़ नॉट लिटरली पॉसिबल, इट इज़ थ्रू व्हाट? अगर हम अपना इमोशनल डेप्थ क्रिएट कर लेते हैं तो वो उसका मतलब क्या होगा कि हमने अपना हार्ट एक लैम्प की तरह बर्न कर लिया है। थर्ड जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है रेपिटेशन।
जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्या एम्फसाइज करता है, यानी कि जो एक्चुअल में पोएम का नाम भी है, लाइट ओ वेयर इज़ लाइट, तो इसका क्या मतलब है, ये रिपीटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें एक एजेंसी है फॉर द कनेक्शन विद द डिवाइन, और हमें लॉन्गिंग है, यानी कि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, एंड द ओनली आउटकम या फिर द ओनली पीस वी विल गेट आफ्टर अटेनिंग आर एनलाइटनमेंट और आफ्टर कनेक्टिंग टू द डिवाइन। तो ये हमारा एक रेपिटेशन का सिंबल है। फोर्थ आता है मेटाफर। मेटाफर क्या है, जैसे हमने अभी एक लाइन यूज़ करी थी पोएम के अंदर, द हार्ट एज अ लैम्प, जिसको हमें जलाना है अपनी सफरिंग के थ्रू, ठीक है, अपने डिसिप्लिन के थ्रू। तो ये हमारा मेटाफर है। अब हम बात करते हैं इस पोएम के फिलोसफिकल इंसाइट की। तो जो पोएम है ना, वो एक आइडिया रिफ्लेक्ट करती है इंडियन फिलोसफी का, जो कि स्पिरिचुअल रिलेटेड है, ट्रेडिशन रिलेटेड है। तो ये पोएम एक इंडियन फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करती है। जो कंसेप्ट है ऑफ आत्मा यानी कि सोल, और उसका यूनिटी विद द ब्राह्मण यानी कि यूनिवर्सल स्पिरिट। तो ये जो कंसेप्ट है इस पोएम के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड द ब्रह्मांड, तो जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्पिरिट। तो इन दोनों की यूनिटी यानी कि इन दोनों की यूनिफिकेशन की बात हम इस पोएम में करते हैं थ्रू इंडियन फिलॉसफी। एनलाइटनमेंट जो है वो हम सेल्फ रियलाइजेशन और डिवोशन यानी कि भक्ति के थ्रू ही अटेन कर सकते हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। लाइट ओ वेयर इज़ लाइट एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जिसका मतलब ये है कि हमें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहिए, हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहिए, जिसके लिए पोएट ने ये पोएम लिखी है कि लोग समझ पाएँ कि उन्हें एक्चुअल में लाइट को कहाँ ढूंढना है, क्यों ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। रविंद्रनाथ टैगोर शो करते हैं एक जर्नी जो कि एनलाइटनमेंट की है, यानी कि वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको एनलाइटनमेंट करवाना है अपने सोल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवर्ड अब देखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, आपको एनालाइज जो भी करना है आपको इनवर्ड करना है, आपकी सफरिंग सब इनवर्ड होगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैशन चाहिए, सैक्रिफाइसेस चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एनलाइटनमेंट के लिए। सबसे पहले पैशन, दूसरा सैक्रिफाइस और लास्टली सेल्फ अवेयरनेस। जो पोएम है वो अल्टीमेटली क्या डिलीवर करती है, एक होपफुल मैसेज डिलीवर करती है कि जो लाइट है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है और हमें जस्ट उसको उठाने की यानी कि अवेकन करने की ज़रूरत है। तो यही हमारा बस यहाँ पर इन्होंने पोएट ने बोलना चाहा है। तो आई होप ये पोएम आपको क्लियर होगी। इट इज़ completed फ्रॉम माई एंड। If you do have any doubt or any question, do let me know in the comment section. Also, do not forget to like, share and subscribe to the channel for more such useful videos. Thank you.